सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले इंसान को ये ख़्याल रखना चाहिए कि काम ईमानदारी से करना है। जब हम ईमानदारी से काम शुरू करते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, विद टाइम उसमें कामयाबी मिलती है क्योंकि लोगों का उस तरफ काफ़ी सही सटल अप्रोच रहता है। और रही बात किसी बैड हैबिट की जो आपने ज़िक्र किया, हम बचपन से सुनते आए हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और डिप्रेशन की वजह से इंसान को पता नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहा है। जब हम खुद को मसरूफ़ रखेंगे काम के साथ, चाहे छोटा काम शुरू करें या बड़ा काम शुरू करें, मेहनत करें, तो उस वजह से पॉज़िटिव वाइब आती है इंसान में और इवेंचुअली वो खुद को इन चीज़ों से दूर रखेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि एजुकेशन। इंसान जब 10th 12th के बाद जो उनको अपना ड्रीम है, जिस स्ट्रीम में वो जाना चाहे, चाहे कोई इंजीनियरिंग करे, कोई डॉक्टर या किसी का कुछ और है पढ़ने का, उनको सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेजर है जो आपसे कभी कोई छीनेगा नहीं। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सबसे पहली चीज़ एक इंसान को ये देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। अगर किसी को बिज़नेस करना है तो उसको ये देखना है कि मुझे कौन-सा बिज़नेस करना है। लेट इट बी, चाहे किसी को रेस्टोरेंट का करना है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का करना है, तो उसको उस चीज़ पे पूरी तरह से स्टडी करना चाहिए, अच्छी तरह से, और प्रॉपर टाइम के साथ, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ उस पे मेहनत करनी चाहिए। हाँ, स्टार्ट में थोड़े से हर्डल्स आते हैं, तो विद टाइम इंशाल्लाह सब ठीक हो जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इंसान के पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक आइडिया और कैपिटल। अब यहाँ जिसके पास कैपिटल है, आई मीन पैसा, वो अपना आइडिया इनिशिएट करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, चाहे छोटा या बड़ा। अब किसी के पास इन्वेस्टमेंट है नहीं, वो छोटा स्टार्टअप करना चाहता है, कोई भी बिज़नेस, तो उस चीज़ के लिए उनको किसी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, जिनकी ढेर सारी स्कीम्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या है, सीसीआई की उनकी हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, इतने सारे यूथ हमारे पास आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब, ऑफिस बेयरर्स, वो इन डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करते हैं, हमारे यंग जितने भी यूथ है यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, सबसे पहले उनमें डर होता है कि क्या हमारा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। जब तक हम बिज़नेस करेंगे नहीं, हमें पता चलेगा नहीं कि ये कैसा चल रहा है। हाँ, मगर सबसे पहले हमें पूरी तरह से उस पे स्टडी करना है कि मतलब किसी का कोई काम है, कोई कैफ़े का काम कर रहा है, कोई होटल का कर रहा है, कोई छोटा-मोटा यूनिट स्टार्ट कर रहा है या कोई किसी भी चीज़ में जा रहा है, उनको सबसे पहले उस चीज़ पे स्टडी करना चाहिए कि क्या ये हमारी पर्सनैलिटी के साथ, क्या ये मेरे इंटेलेक्ट के साथ, क्या ये मेरे जैसे मैं इसके साथ मेरा जैसा अप्रोच रहेगा इसकी तरफ, क्या मैं ये हैंडल कर पाऊँगा कल को? क्योंकि अप एंड डाउन बिज़नेस में आते रहते हैं। तो स्टार्ट में तो फेलियर्स देखने पड़ते हैं, क्या हम उस चीज़ को पूरी तरह से मैनेज कर पाएँगे? ये चीज़ें सबसे पहले देखनी है और एंग्ज़ायटी छोड़नी नहीं है क्योंकि हर एक काम में स्ट्रगल करनी पड़ती है, अप एंड डाउन देखना पड़ता है। रही बात सीसीआई की, हमारे पास मतलब सोसाइटी में मेन पिलर मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि यूथ है। तो सीसीआईके का पूरा हर एक जो हमारा नज़रिया है या हमारा जो भी अप्रोच है या हमारा जो भी टाइम है, वो ज़्यादातर यूथ की ही तरफ है क्योंकि यूथ जब काम स्टार्ट करेगा, बिज़नेस को तो उसी को सँभालना है ना, मतलब जो यंग जनरेशन है। तो सीसीआई के पास आ रहे हैं, हमारे पास आते हैं सारे। हम उनके इश्यूज़ सुनते हैं और जैसे किसी के पास, जब मैं आपको अभी बोला कि किसी के पास इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, तो इतने सारे डिपार्टमेंट है यहाँ पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिनकी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स है, जो स्कीम्स देख के यूथ वो अवेल करके अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो सीसीआई के हम उनको वो सारी चीज़ें बता देते हैं और उन डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए, चाहे वो हमारे प्रेज़िडेंट है या ऑफ़िस बेयरर्स है, जो भी है। मैं आपको इस पे जवाब देता हूँ कि कोई भी बिज़नेस हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब वो स्टार्ट किया जाता है, ये नहीं सोचा जाता है कि ये चलेगा कि नहीं, क्योंकि किसी को पता होता नहीं है कि मुझे इसका वहाँ से रिज़ल्ट कैसा मिलेगा। मैं तो अपना इनपुट दे रहा हूँ, मगर सामने से आउटपुट कैसा होगा, वो किसी को पता होता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंसान को डर नहीं रखना है, पूरी तरह से स्टडी करना है। मतलब अपना ऑडिट, अपना हिसाब-किताब पूरी तरह से देखना है कि मैं क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, किसी के साथ कॉम्पिटिशन रखना नहीं है क्योंकि वैसे हमेशा बिज़नेस में अपना ही नुकसान होता है, हमेशा कॉम्पिटिशन अपने साथ रखना चाहिए। कई साल पहले लोगों को यहाँ पे ये कांसेप्ट था, मगर विद टाइम यहाँ पे ज़्यादातर लोग अब बिज़नेस की ही तरफ जाते हैं अपनी पढ़ाई करके। मतलब कुछ लोग तो पीएचडी करके भी बिज़नेस में आ रहे हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि नौकरी गलत है, जिसका अपना हिसाब-किताब है, जो जॉब करना चाहता है वो जॉब करता है। अब बिज़नेस में ये बेनिफिट है यहाँ पे कि
लोग मेहनत करते हैं अपना। उस वजह से क्या होता है कि चाहे किसी का छोटा बिजनेस हो या किसी का बड़ा बिजनेस हो, अपने साथ साथ वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देता है। चाहे किसी का छोटा सा स्टोर है, उसके साथ एक दो बंदे रहते हैं, चाहे ऐसे से एज सेल्स बॉय, या किसी का बड़ा यूनिट है, उसके साथ 10-12 लोग रहते हैं, तो अपने साथ साथ वो 10 लोगों को और चलाता है। और उसकी वजह से वो 10 लोग हैं, उन 10 लोगों की वजह से वो है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ट्रेंड कुछ सालों से स्टार्ट हो गया और काफ़ी अच्छा है। यहाँ ऑनलाइन चाहे इंस्टाग्राम पेज हो या फेसबुक पेज हो, कोई कपड़ों का बिज़नेस कर रहा है, कोई कॉस्मेटिक्स का कर रहा है, कोई शॉल्स का कर रहा है या किसी चीज़ का कर रहा है। घर में छोटे-छोटे यूनिट रख के वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। काम ज़्यादा सब चल रहे हैं। हाँ, स्ट्रगल करनी पड़ती है, विद टाइम सब ठीक हो जाता है। सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि उनको टेंशन और एंग्ज़ायटी लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है या जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको अच्छे से पहले पूरी तरह से स्टडी करना चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद अपना काम शुरू करना चाहिए विदाउट एनी वरी। और रही बात सीसीआई की हम उनके लिए काम करें, हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। जब उनको उनको हमारे आइडियाज़ की ज़रूरत हो या हमसे कोई हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब को, हमें। दूसरी चीज़, इतने सारे डिपार्टमेंट है, जैसे एडीआई है, बहुत सारे हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं, तो इनको हमेशा नज़र रखना चाहिए न्यूज़ पे। जो यूथ है, जो बिज़नेस करना चाहता है, इनको आए दिन न्यूज़पेपर्स में आता है, टीवी पे आता है, या हमारे पास इंटरनेट है, गूगल है, वहाँ पे हमेशा मेंशन किया होता है कि फलानी डिपार्टमेंट की ये स्कीम है। उन डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करके वहाँ जाके उनसे बात करनी चाहिए कि कौन-सी स्कीम है, क्या स्कीम है। जैसे हम जाते हैं डिपार्टमेंट से बात करने कि आपने यूथ के लिए क्या रखा है, हमारे दरवाज़े उनके लिए हमेशा खुले हैं।